रेगुलर होगा तो फ्रंट फेस एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि जब फीटस वूम्ब में रहता है तो ऐसे रहेगा। तो जब एग्जामिनर पल्पेट करेगा तो फेस कभी फील होगा, कभी नोज, कभी एक्सट्रीमिटीज, तो उबड़ खाबड़ फील होगा। इसको बोलेंगे है कि फर्स्ट लियोपोल्ड मेनोवर के दूसरा क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फंडल ग्रिप। सेकेंड है कि पाउलिक, आप लोग भी बता दीजिएगा पाउलिक ग्रिप किस लियोपोल्ड मेनोवर को बोला जाता है, तो थर्ड लियोपोल्ड मेनोवर को पाउलिक ग्रिप बोला जाता है। डिसेंट किस लियोपोल्ड मेनोवर में चेक किया जाता है, तो बोलेंगे कि थर्ड वाले में ही चेक किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लियोपोल्ड मेनोवर के बारे में, जिसे हम लोग ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग जाने थे फिटस इन यूटेरो, उस वीडियो में हम लोग जाने थे फिटस का लाई के बारे में, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, ये सब चीज़ हम लोग जाने थे पिछले वाले वीडियो में। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में आप लोग को चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर ओबीजी लेक्चर से प्लेलिस्ट भी है, उस पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे लियोपोल्ड मेनोवर क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है, इसका करने का पर्पज़ क्या है, कैसे किया जाता है, इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। देखो लियोपोल्ड जो हम लोग का टॉपिक है लियोपोल्ड मेनोवर, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो ये एक फिजिकल एग्जामिनेशन है। क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में किया जाता है। आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है टाइम, उसके बाद किया जाता है इसको लियोपोल्ड मेनोवर के। देखो डिफिनेशन समझेंगे, क्या लिखे हैं कि ऑल्सो नोन एज ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। ये जो लियोपोल्ड मेनोवर है, यहाँ पर आप लोग को इमेज सारा जहाँ तक जितना भी बताएंगे हर एक चीज़ का इमेज भी लगाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। लियोपोल्ड मेनोवर को हम लोग जानते हैं दूसरा नाम से ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के नाम से। ये होता क्या है, तो लिखे कि इट इज़ अ फिजिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या है ये? फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, उसमें 4 मेथड फॉलो करते हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। तो इसमें हम लोग पल्पेशन मेथड का यूज करके क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं मदर के फंडस को और फीटस के लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, ये सभी चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कब किया जाता है? 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब होगा उसके बाद ही इसको किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। पल्पेशन मेथड इज यूज्ड। लियोपोल्ड मेनोवर जो है हम लोग जान गए कि ये क्या एक फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन में तो 4 आते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग पल्पेशन मेथड को यूज करते हैं। लियोपोल्ड मेनोवर जो है इसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। लियोपोल्ड को शॉर्ट फॉर्म में एलपी भी कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में आप लोग को जहाँ पर भी एलपी बोलेंगे आप लोग समझिएगा कि बोल रहे हैं लियोपोल्ड मेनोवर के बारे में। इसके 4 टाइप से फर्स्ट टाइप को बोला जाता है फर्स्ट लियोपोल्ड, या फिर इसी का दूसरा नाम है फंडल ग्रिप। देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि फंडल ग्रिप ऑल्सो नोन एज। लियोपोल्ड मेनोवर के दूसरा कौन सा नाम है? फंडल ग्रिप। तो कहेंगे कि उसके जो फर्स्ट टाइप है उसको बोला जाता है फंडल ग्रिप। अब देखो कि फंडल ग्रिप जो लियोपोल्ड मेनोवर है उसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले जानो कि जो 4 टाइप्स है लियोपोल्ड मेनोवर के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जो एग्जामिनर है जो ये इसको परफॉर्म करेगा, उसका पोजीशन रहेगा मदर के लेग साइड रहेगा। ध्यान से समझना, जो एग्जामिनर है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लेग साइड रहेगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाले जो भी एग्जामिनेशन होगा, इसको लिख लीजिएगा। और फोर्थ जो बताएंगे उसमें मदर के हेड साइड होकर एग्जामिनेशन करेगा। तो फर्स्ट जो है उसमें किधर रहेगा, मदर के लेग साइड होकर, और क्या करेगा, फंडस होता है जो उसको पल्पेट करेगा। क्या करेगा? फंडस को पल्पेट, फंडस बाई बोथ हैंड। मदर के जो फंडस है, यूट्रस का पार्ट होता है फंडस, उसको पल्पेट करेगा। तो उसको पल्पेट करने से क्या फील होगा, यदि इरेगुलर मास टाइप के फील होगा वहाँ पर, इरेगुलर मास टाइप के, तो क्या कहेंगे कि बटक ऊपर है और हेड नीचे है। यदि हार्ड फील होगा, मान लो कि देखो यहाँ पर फिगर से समझो, ये मदर का फंडस हो गया, ये एग्जामिनर जो है उसका हैंड हो गया। इसको जो फील करेगा, इससे पल्पेट करेगा, तो ऊपर जो हेड है तो हेड फील होगा। तो हेड कैसा होता है? हार्ड होता है।
किसी भी फीटस का हेड क्या होगा, हार्ड होगा। तो जब हार्ड फील होगा तो क्या बोलेंगे कि हेड ऊपर है बटक नीचे है, हेड ऊपर है बटक नीचे है, बटक प्रेजेंटिंग पार्ट में है। यदि किसी भी फीटस का बटक प्रेजेंटिंग पार्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसके पहले वीडियो में भी हम बताए हुए हैं। यदि फंडस क्या है, फंडस में हेड ऊपर है बटक नीचे है, तो हेड जब ऊपर होगा तो कैसा फील होगा, हार्ड फील होगा, क्योंकि हेड हार्ड होता है, हेड हार्ड फील होगा। या फिर इसी को बोलते हैं ग्लोबुलर मास फील होगा। तो क्या बोलेंगे, जो हेड है फीटस का वो कहाँ पर है, फंडस एरिया में है, बटक कहाँ पर है, प्रेजेंटिंग पार्ट पर है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो एग्जामिनेशन में हम लोग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कोई भी एग्जामिनर है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी का एग्जामिनर का एग्जामिनेशन कर रहा है, उसमें हार्ड स्ट्रक्चर फील हो रहा है फंडस के ओर, तो कौन सा फीटस का प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, तो बोलेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बटक प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। प्रेजेंटिंग पार्ट हम किसको बोलते हैं, फीटस का वो पार्ट जो मदर के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर अटैच रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। इसको आप लोग याद रखिएगा यदि हार्ड फील होगा तब। यदि इसी को हम उल्टा कर दे कि हेड हो जाएगा नीचे और फीटस का बटक हो जाएगा ऊपर, तो अब क्या होगा कि अब फंडस को हम लोग पल्पेट करके देखेंगे तो क्या होगा, इरेगुलर मास फील होगा, सॉफ्ट फील होगा, क्योंकि बटक सॉफ्ट होता है तो सॉफ्ट फील होगा, साथ ही साथ इरेगुलर मास फील होगा, सॉफ्ट फील होगा, इरेगुलर मास फील होगा। तो बटक कहाँ पर है, फंडस रीजन में है। हेड कहाँ पर है, हेड नीचे आ गया प्रेजेंटिंग पार्ट पे, और हेड जब भी प्रेजेंटिंग पार्ट पाता है इसको हम लोग बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। और यही क्वेश्चन आता है कि किसी भी मदर का, कोई भी एग्जामिनर है, मदर का फंडस को पल्पेट कर रहा है, यदि फंडस पल्पेट के दौरान एग्जामिनर जो एग्जामिन कर रहा है उसको इरेगुलर मास प्रेजेंटेशन हुआ, पल्पेट हुआ, तो उसमें फीटस का कौन सा प्रेजेंटेशन है बताना है। तो इरेगुलर मास होगा या फिर सॉफ्ट मास होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेड आ गया प्रेजेंटिंग पार्ट पर, बटक आ गया फंडस पे, तो उसको बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। इस इमेज से आप लोग समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग लियोपोल्ड मेनवर के फर्स्ट टाइप को पढ़ें। फर्स्ट में क्या पढ़ें कि जो एग्जामिनर है दोनों हैंड से मदर के फंडस को पल्पेट करता है। ध्यान से समझना, मदर के फंडस को क्या करेगा, पल्पेट करेगा। यदि इरेगुलर मास होगा फंडस की ओर, ऊपर जहाँ पर पल्पेट करेगा वहाँ पर इरेगुलर मास होगा या फिर सॉफ्ट आएगा। तो सॉफ्ट आएगा मतलब कि बटक ऊपर है, अब बटक ऊपर होगा तो हेड नीचे होगा। हेड जब नीचे रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिंपल सा इसको याद कर लेना है। यदि टाइट फील होगा, हार्ड फील होगा, तो यानी कि हेड ऊपर है बटक नीचे है, बटक नीचे मतलब कि ब्रिज प्रेजेंटेशन। सिंपल सा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकेंड लियोपोल्ड मेनवर को हम लोग जानेंगे जिसको बोला जाता है लेटरल या फिर अम्बलाइकल लियोपोल्ड मेनवर। इसका दूसरा नाम है लेटरल ग्रिप या फिर अम्बलाइकल ग्रिप के नाम से भी इसको जाना जाता है सेकेंड लियोपोल्ड मेनवर को। देखो इसमें क्या होता है कि लेटरल जैसा नाम इसका है, ठीक उसी प्रकार से लेटरल साइड से मदर के अम्बलाइकस रीजन जो है, यहाँ पर लिखे हैं पल्पेट लेटरल अराउंड अम्बलाइकस। मदर का जो अम्बलाइकस है इसके लेटरल साइड में हम लोग पल्पेट करेंगे दोनों बोथ हैंड से, तो क्या फील होगा इसको समझना। यदि कर्व लाइक होगा, ऐसे होगा, देखो कर्व इसको बोलेंगे, तो कर्व लाइक फील होगा। तो कर्व यदि फील हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि फीटस का बैक हो रहा है। ये फीटस यदि मान लो कि ऐसे फील होगा कर्व लाइक, तो ये बैक आ रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या चीज, यदि कर्व लाइक फील होगा, इफ कर्व स्ट्रक्चर, तो बैक ऑफ फीटस। ऐसे मान लो कि है तो इसमें बैक फील होगा फीटस का। यदि इरेगुलर होगा, यहाँ पर इरेगुलर नोब लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, इरेगुलर होगा तो फ्रंट फेस एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि जब फीटस वूम्ब में रहता है तो ऐसे रहेगा। तो जब एग्जामिनर पल्पेट करेगा तो फेस कभी फील होगा, कभी नोज, कभी एक्सट्रीमिटीज, तो उबड़ खाबड़ फील होगा। इसको बोलेंगे इरेगुलर नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फ्रंट पार्ट फील होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, यदि
इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि यदि कोई भी एग्जामिनर है मदर के लेटरल क्या चीज़ बोले, लेटरल अराउंड अम्बलाइकस, अम्बलाइकस साइड में एग्जामिन कर रहा है, पल्पेट कर रहा है और इरेगुलर फील हो रहा है या फिर कर्व लाइक, इसको याद रखना, कर्व लाइक फील होगा तो बोलेंगे बैक ऑफ फिटस, फिटस के बैक फील हो रहा है। यदि इरेगुलर नोब लाइक हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि फ्रंट पार्ट फील होता है फिटस का। ये हम लोग का 2 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लियोपोल्ड मैनोवर होता है 3rd, जिसको हम लोग बोलते हैं पाउलिक ग्रिप। एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि पाउलिक ग्रिप किस लियोपोल्ड मैनोवर को बोला जाता है, तो बोलेंगे 3rd लियोपोल्ड मैनोवर को। इसका एक और दूसरा नाम होता है सेकंड पेल्विक ग्रिप। क्या बोलते हैं? सेकंड पेल्विक ग्रिप। कुछ नहीं याद करना है, 3rd में एक ही वर्ड आप लोग याद कीजिएगा कि 3rd लियोपोल्ड मैनोवर जो है उसमें हम लोग फिटस के डिसेंड को चेक करते हैं। क्या असेसमेंट करते हैं? डिसेंड, यानी कि फिटस जो है डिसेंड हुआ कि नहीं हुआ, डिसेंडिंग हुआ कि नहीं। डिसेंड का मतलब कि नीचे आना, सिम्फाइविस प्यूबिस ले नीचे आना, उसको बोलेंगे डिसेंड। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो 3rd लियोपोल्ड मैनोवर है इसमें क्या चेक करते हैं? डिसेंड को। क्या लिखे हैं? पल्पेशन ओवर सिम्फाइविस प्यूबिस बाय ओवर स्ट्रेचेज थंब एंड 4 फिंगर ऑफ 1 हैंड। देखो इसमें चेक कैसे किया जाता है, थंब एक साइड होगा, ये थंब एक साइड, 4 फिंगर एक साइड, और मदर के सिम्फाइविस प्यूबिस को ऐसे पल्पेट करेंगे, उस पर प्रेशर देंगे, ओवर स्ट्रेच करेंगे ताकि पता चले कि फिटस डिसेंड हुआ है या नहीं। यदि फिटस का हेड वहाँ पर टच होगा तो क्या कहेंगे कि फिटस डिसेंड नहीं हुआ है, और हेड नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे कि फिटस डिसेंड हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ लिख दीजिएगा कि इफ हेड पल्पेट, हेड फिटस का पल्पेट होगा तो क्या होगा? इस काटकुट का मतलब नॉट डिसेंड। फिटस का हेड यदि वहाँ पर पल्पेट हो जाएगा तो डिसेंड नहीं हुआ है, और हेड पल्पेट नहीं हुआ तो डिसेंड हो जाएगा। सिंपल सा एग्जामिनर यही क्वेश्चन देता है कि डिसेंड हम लोग किस प्रोसेस से चेक करते हैं लियोपोल्ड के, तो 3rd, इसका नाम क्या है? पाउलिक ग्रिप। इसका एक ट्रिक बना है, इसको याद रखिएगा, DPS। क्या चीज़? DPS। डी का मतलब होता है डिसेंड, पी का मतलब हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़? पाउलिक ग्रिप, और एस का मतलब सेकंड पेल्विक ग्रिप। इसको याद रखिएगा। डिसेंड चेक करते हैं 3rd वाले में, पाउलिक ग्रिप भी इसी का नाम है, और सेकंड पेल्विक ग्रिप भी इसी का नाम है 3rd लियोपोल्ड मैनोवर के। लास्ट और 4th हम लोग का है लियोपोल्ड मैनोवर। इसमें एग्जामिनर का जो आप लोग को बताया कि पोजीशन होगा वो मदर के फेस के साइड होगा। पहले 1st लियोपोल्ड मैनोवर, 2nd लियोपोल्ड मैनोवर और 3rd वाले में किधर था एग्जामिनर? जो भी था मदर के लेग साइड था, लेकिन अब 4th वाले में क्या होगा कि मदर के हेड के साइड आएगा। ये भी क्वेश्चन आता है पोजीशन से रिलेटेड, याद रखिएगा। एग्जामिनर पोजीशन क्या होगा? टुवर्ड्स फेस ऑफ मदर, मदर के फेस साइड में होगा। इसमें क्या होगा कि पल्पेट लोअर सेगमेंट बाय बोथ हैंड, मदर के लोअर सेगमेंट क्या करेगा? बोथ हैंड से क्या करेगा? पल्पेट करेगा एग्जामिनर। इसमें क्या होगा कि यदि हाथ क्या होगा? कन्वर्जेंट लिखे। क्या चीज़? हाथ कन्वर्जेंट मतलब पास पास आएगा मदर के। जब भी हम लोग क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट को पल्पेट एग्जामिनर करेगा, हाथ पास पास आएगा, इसका मतलब कि हेड क्या है? इंगेज नहीं हुआ है, इस्चियल स्पाइन पर इंगेज नहीं हुआ है, हाथ ऐसे पास पास आएगा, तो इसमें क्या बोलेंगे कि फिटस जो है ऊपर ही है, इंगेज नहीं हुआ है। क्वेश्चन यही आता है कि कन्वर्जेंट का मतलब होता है, हिंदी में लिख लेना, पास पास, पास पास। यदि हाथ एग्जामिनर का दोनों पास पास में आएगा तो क्या बोलेंगे? इंगेजमेंट नहीं हुआ है। इंगेजमेंट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फिटस का हेड इस्चियल स्पाइन पर आकर अटक जाना, इसको बोलते हैं इंगेजमेंट। यदि फिटस का हेड इस्चियल स्पाइन पर नहीं आया, ऊपर है, तो दाबेंगे तो पूरा हाथ पास पास आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे कि इंगेजमेंट नहीं हुआ है। यदि इस्चियल स्पाइन पर फिटस का हेड आ गया है और ऐसे दाबेंगे तो बीचा में फिटस का हेड पड़ेगा, यानी कि हाथ आपस में सट नहीं पाएगा। क्यों नहीं सट पाएगा? मान लो कि देखो ये हम लोग का फिटस का हेड हो गया, ये ऊपर वाला, और हाथ कैसे करेंगे तो बीचा
में हाथ नहीं सटेगा क्योंकि बीचा में फीटस का हेड आ रहा है। यदि फीटस का हेड अंदर है, इंगेजमेंट नहीं हुआ है, तो हाथ आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। सिंपल से यही क्वेश्चन आता है कि कन्वर्जेंट होगा तो क्या बोलेंगे, नो इंगेजमेंट, इंगेजमेंट नहीं हुआ है। और यदि डाइवर्जेंट है मतलब कि दूर दूर जा रहा है, इसका मतलब कि फीटस का हेड बीचा में पड़ रहा है, इसका मतलब होगा कि इंगेजमेंट हो गया है। क्वेश्चन यही आता है। अब हम आप लोग के लिए यहाँ पर एक बार रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और रिवीजन कराते रहेंगे। देखिए क्या है, हम लोग पढ़े लियोपोल्ड मैन्योवर क्या होता है, तो इसको बोलते हैं अनदर नेम ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप। 4 टाइप्स होते हैं लियोपोल्ड मैन्योवर के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में एग्जामिनर का जो भी पोजीशन रहता है मदर के लेग साइड होता है, फोर्थ में मदर के फेस साइड होता है एग्जामिनर का पोजीशन, मतलब कि एग्जामिनर मदर के फेस साइड रहेगा और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में लेग साइड रहेगा। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं फंडल ग्रिप, यहाँ पर लिखे हैं कि फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडल ग्रिप, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट वाला में 2 होता है, एक बताएं आप लोग के कि फीटस का हेड किधर होगा, बटक किधर होगा। हेड ऊपर होगा, बटक नीचे होगा, तो उसको बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। बटक ऊपर होगा, हेड नीचे होगा, इसको बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सेकेंड लियोपोल्ड मैन्योवर में बताएं हम आप लोग को कि लेटरल साइड अम्लाइकस के चेक किया जाता है। इफ यदि कर्व लाइक होगा तो बैक फील होगा, इरेगुलर नोब लाइक होगा तो एक्सट्रीमिटी फ्रंट पार्ट फीटस के फील होगा, ये बता दिए। थर्ड को बोलते हैं पाउलिक मैन्योवर, इसमें डिसेंट चेक किया जाता है फीटस के। फोर्थ वाला जो है उसमें बताया कि कन्वर्जेंट होगा तो नो इंगेजमेंट, डाइवर्जेंट होगा तो इंगेजमेंट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग के लिए, उसको समझिएगा। पहला क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्योवर के दूसरा क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फंडल ग्रिप। सेकंड है कि पाउलिक, आप लोग भी बता दीजिएगा पाउलिक ग्रिप किस लियोपोल्ड मैन्योवर को बोला जाता है, तो थर्ड लियोपोल्ड मैन्योवर को पाउलिक ग्रिप बोला जाता है। डिसेंट किस लियोपोल्ड मैन्योवर में चेक किया जाता है, तो बोलेंगे कि थर्ड वाले में ही चेक किया जाता है। उसके बाद है कि यदि कोई भी एग्जामिनर है, एग्जाम कर रहे हैं मदर के फंडस को, इरेगुलर मास फील हो रहा है, तो बताइए प्रेजेंटेशन क्या है और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, आप लोग को आंसर बताना है। सेकंड है कि कोई भी एग्जामिनर है मदर के फंडस को एग्जामिन कर रहा है और वहां पर उसको फील हो रहा है हार्ड मास लाइक स्ट्रक्चर, तो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट और प्रेजेंटेशन बताना है। दोनों क्वेश्चन आराम से सुन लेना। एग्जामिनर फंडस एग्जामिन कर रहा है, इरेगुलर मास लाइक स्ट्रक्चर उसको फील हो रहा है, तो कौन सा प्रेजेंटेशन और कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट बेबी का है। सेकंड क्वेश्चन लिख लेना कि एग्जामिनर मदर के फंडस पल्पेट कर रहा है और उसको हार्ड मास फील हो रहा है, तो कौन सा प्रेजेंटेशन और कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट फीटस का है। ये दोनों चीज आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।